जैसलमेर रिटर्न्स। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सौरभ पुरोहित जी को लेकर अपने घर आता है और देखता है कि सानवी की मॉम को लेने उसके ऑफिस से ही कोई गाड़ी आई हुई है, जिससे उसकी एक परेशानी सॉल्व हो जाती है कि वो सानवी को कैसे बताए कि वो नहीं जा सकता। उसके बाद स्वामी जी सौरभ को एक कहानी के जरिए ये बताते हैं कि नियति का लिखा कभी नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ, इंसान के कर्म लिखे भाग्य को भी बदलने का दम रखते हैं। उसके बाद स्वामी जी सौरभ के घर से चले जाते हैं और सौरभ दरवाज़ा लॉक कर देता है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। इधर जोधपुर में सौरभ स्वामी जी की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था और उधर जोधपुर जैसलमेर के रास्ते पर प्रोफेसर मिश्रा अपनी गाड़ी से जैसलमेर जा रहे थे। प्रोफेसर मिश्रा काफ़ी दूर तक आ चुके थे। क्योंकि वो अकेले ही थे, इसलिए गाड़ी थोड़ी स्पीड में ही चला रहे थे और किसी भी हालत में वो जैसलमेर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते थे। प्रोफेसर मिश्रा बड़ी आराम से चलते चले जा रहे थे और धीमी आवाज़ में एक गाना उन्होंने अपनी गाड़ी में चला रखा था, जो उनका काफ़ी पसंदीदा गाना था और अक्सर वो किसी भी यात्रा पर जाते तो इस गाने को ज़रूर सुनते। तीसरी बार उन्होंने सेम वही गाना रिपीट किया और गाने के एंड में उसके ही साथ वो खुद भी गुनगुनाने लगे। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। इस बार गाना खत्म होते ही प्रोफेसर मिश्रा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगा दी और चाय पीने के लिए एक टी स्टॉल पर रुक जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा अभी वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्होंने लोगों को बात करते सुना। एक आदमी कहता है, सुना है उस हवेली के पास फिर से कुछ हुआ है। दूसरा आदमी कहता है, अरे उस हवेली का तो नाम ही मत लो, मनहूस है वो हवेली, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो साया। पहला आदमी चुप कराते हुए कहता है, अभी तो मुझे उस हवेली के बारे में बोलने से भी मना कर रहे थे और अब खुद ही। चाय वाला लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग यहाँ मेरी दुकान के पास ये सब बातें मत करो, और अगर ये सब बातें करनी है तो कहीं और जाकर करो। प्रोफेसर मिश्रा, जो कि उन लोगों की बातों को बड़ी गौर से सुन रहे थे, एक बात तो समझ चुके थे कि बात उस पुरानी हवेली की ही हो रही थी, लेकिन इन लोगों की आधी अधूरी बात से अब तक प्रोफेसर साहब कुछ नहीं समझ पाए थे। प्रोफेसर साहब कैसे भी करके सारी बातें जानना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपना मन बनाया कि वो इन लोगों से ही उस बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर साहब एक आदमी के पास जाते हुए उससे पूछते हैं, भाई साहब, किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? यहाँ कोई और हवेली भी है क्या? वो आदमी प्रोफेसर मिश्रा को बड़ी गौर से देखता है और बोलता है, कुछ नए से लगते हो भाई साहब, लगता है इस गांव में नए आए हो, तभी तो पुरानी हवेली के बारे में नहीं जानते। प्रोफेसर साहब बात निकलवाने की मंशा से आगे पूछते हैं, ऐसा क्या है उस हवेली में? इसके बारे में मैं नहीं जानता, तो कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। वो आदमी कहता है, ना ना भाई साहब, कोई बड़ी बात हुई नहीं है। हाँ, मैं तो बस इसीलिए ही कह रहा था कि क्योंकि इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो उस हवेली के बारे में जानता ना हो या उसका किस्सा किसी ने ना सुना हो। प्रोफेसर मिश्रा आगे जानने के लिए पूछते हैं, किस्सा? कैसा किस्सा? किस कहानी की बात कर रहे हैं आप लोग? क्या आप मुझे बता सकते हैं? वही आदमी कुछ डरते हुए कहता है, बता क्यों नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ के नहीं हैं, तो आपको ये सब जानना चाहिए और ये कुछ खतरनाक भी हो सकता है। प्रोफेसर मिश्रा को ये बात कुछ खटकने लगी और उन्होंने इस बात की तह तक जाने का ठान लिया और उस आदमी से प्रोफेसर मिश्रा ने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, आप नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं, कोई और ही बता देगा। प्रोफेसर मिश्रा अपनी चाय खत्म करते हैं और अपनी नज़रें चारों ओर घुमाने लगते हैं कि कहीं कोई ऐसा इंसान दिख जाए जो उन्हें ये सारी बातें बता सके।
अब प्रोफेसर मिश्रा को ठाकुर सम्राट सिंह की हवेली में जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उनको एक राज के बारे में कुछ पता चलने ही वाला था और वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। प्रोफेसर मिश्रा थोड़ी दूर बैठे एक आदमी के पास जाते हैं। पता नहीं क्यों, पर उसे देखकर प्रोफेसर मिश्रा को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से उनको कुछ जरूर पता चलेगा। प्रोफेसर मिश्रा उस आदमी की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी प्रोफेसर मिश्रा के पास सौरभ का फ़ोन आ जाता है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ का कॉल देखकर उसे तुरंत रिसीव कर लेते हैं। सौरभ फोन पर प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, हेलो सर, आप ठीक है ना? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ का जवाब देते हैं, हाँ सौरभ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ ज़रा चाय पीने के लिए रुका था कि मुझे यहाँ कुछ सुनाई दिया उस पुरानी हवेली के बारे में। सौरभ आगे जानने के लिए तुरंत पूछता है, क्या पता चला सर? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ को जवाब देते हैं, अभी पता ही तो नहीं चला सौरभ। पता नहीं क्यों, पर लोग उस हवेली की बात करने से भी डरते हैं। मैं बस यहाँ चाय पीने के लिए ही उतरा था कि मैंने लोगों को वहाँ के बारे में बात करते सुना। एक आदमी से जब मैंने पूछा और उसने देखा कि मैं नया हूँ तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और उसने मुझसे सिर्फ ये कहा कि मैं ये सब जानकर सिर्फ खतरा ही मोल लूँगा। सौरभ कहता है, ऐसा भी क्या है उस हवेली के बारे में जो लोग बताना नहीं चाहते? वैसे सर, आप कहाँ हो अभी? और आप अभी तक ठाकुर सम्राट सिंह की हवेली पर नहीं पहुँचे क्या? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, नहीं सौरभ, मैं बस जा ही रहा था कि मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूँ और जैसे ही मैं यहाँ उतरा तो ये सब हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों न मैं इस बारे में पता लगाकर ही आगे बढ़ूँ, क्योंकि एक एक राज हमें पता लगाना है। अगर एक राज हमें यही पता चल गया तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन कोई हमें बताए तो सही। मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इस बारे में बताने के लिए तैयार हो। अच्छा सौरभ, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, नहीं तो पूरा टाइम यहीं स्पेंड हो जाएगा। सौरभ कहता है, ओके सर, बस आप अपना ध्यान रखिएगा और जैसे ही कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। इतना कहकर सौरभ फ़ोन काट देता है और प्रोफेसर मिश्रा उसी आदमी की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रोफेसर मिश्रा उस आदमी के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं, भाई साहब, क्या आप मुझे पुरानी हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? आखिर सब लोग उसका नाम सुनते इतना डर क्यों रहे हैं? क्या प्रोफेसर मिश्रा जान पाएंगे हवेली का राज? आखिर ऐसी क्या बात है जिससे गांव वाले डरे हुए हैं? क्या सौरभ आने वाले खतरे से खुद को और बाकी सबको बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।